A very warm welcome to Wisdom IAS and Sunya IAS। दोस्तों अभी अभी यूपीएससी सीएसई 2024 की प्रीलिम्स की एग्जाम हो चुकी है। अब जब हमने वो पेपर देखा उसका कुछ एनालिसिस किया है और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस हम ये पेपर किस टाइप का था, ये मॉडरेट टाइप का था या फिर बहुत ही हार्ड था, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ ही इस साल यूपीएससी का जो एग्जाम है और उसका जो रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ हाई होगा या फिर लो होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जीएस का पेपर और सीसैट का पेपर, जब हमने जीएस का एनालिसिस किया तो हमको ऐसा यहाँ पे देखने को मिला कि इस बार 2024 में यूपीएससी ने कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन से और कितने सवाल पूछे। पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो हिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है और आर्ट एंड कल्चर। अगर हम ये कलेक्टिवली देखें तो हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे इस टाइप का अगर आप पेपर देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल पेपर था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मेडिवल पे एक क्वेश्चन, मॉडर्न पे 2 और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पे 1, ऐसे टोटल मिला के यहाँ पे 9 क्वेश्चन जो है तो डायरेक्टली हमारे सिलेबस से या फिर जो भी रेफरेंस बुक है या फिर हमने जो भी एनसीईआरटी के कोर्सेस कराए हैं तो वहां से डायरेक्टली पूछे गए हैं। सबसे डिसाइसिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहेगा वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर का तो 2023 में 15 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए और इस बार मतलब 3 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए और टोटल 18 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आए हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों डायरेक्टली जैसे हम लक्ष्मीकांत किताब जो है पढ़ने के लिए बोलते हैं तो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन भी वन लाइनर है। इस बार इलेक्शन का माहौल था और हो सकता है कि पॉलिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। दूसरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट वो है इंडियन इकोनॉमी। तो वहां पे मतलब लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन इस साल घटा के वो सिर्फ 14 क्वेश्चन ही पूछे हैं। और अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की तो देखो दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जब से ये अपना यूपीएससी का सीएसई एग्जाम होता है तो साथ में होती है, इसीलिए ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ चुका है। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ऐसे कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 31 क्वेश्चन जो है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के ऊपर पूछे गए हैं। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जीसी लियांग अगर आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के ऊपर आपकी कमांड रही होगी तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। पेपर का एनालिसिस जो है जल्दी आपको यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा, अपना जो विजडम आईएएस और सुन्ना आईएएस का जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है साइंस टेक्नोलॉजी। अब साइंस टेक्नोलॉजी ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस तो यहाँ पे ट्रेडिशनल साइंस जो है जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहां पे ज्यादा सवाल होते ही नहीं है। मतलब अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे, पिछले कई सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, इतिहास खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज नो सच क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजीज होती है तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो करंट अफेयर का जो मैगजीन है समाधान, तो वहां पे आपको यहाँ पे समाधान हो जाएगा आपका कि सारे क्वेश्चन जो है और लगभग सारे क्वेश्चन हमने वहां पे कवर करे हैं। तो आप अपना अगर सिलेबस उठा के देखेंगे और हमारा ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे और समाधान का जो करंट अफेयर की हमारी जो बुक है वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर है दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर स्पेसिफिकली जो मिसलेनियस टॉपिक और सब मिला के यहाँ पे टोटल 19 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अभी देखो आप यहाँ पे, ये तो हो गया एनालिसिस की कौन से टॉपिक के ऊपर क्या क्या सवाल और कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। अभी बात यहाँ पे हम थोड़ी सी ये करते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो कैसा रहेगा, या फिर क्या हम कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ जो होता है दोस्तों हम जस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट द प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो यूपीएससी का ट्रेंड होता है उसी को हम यहाँ पे देखते हैं और वो थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब 2023 का पेपर जो है दोस्तों वो थोड़ा सा करंट बेस्ड था और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाता हुआ हमको देखने को मिलता है।
लेकिन 2024 का जो पेपर है दोस्तों, ये डायरेक्टली हमारे जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में से ही डायरेक्टली क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। देखो इस बार का जो पेपर था, जब हमने बच्चों से, एस्पिरेंट से बात करी, तो उनको लगा कि इस टाइप का जो पेपर होता है वो मॉडरेट ही पेपर था। इट वॉज नॉट अ वेरी हार्ड पेपर, हमेशा ध्यान में रखना, मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट क्यों था? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं और जो हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं या फिर हमारी जो करंट अफेयर की बुक है, ये दोनों का यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये एग्जाम में फायदा हुआ है। मतलब जो आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहा है और क्वेश्चन के फॉर्म से आपको पूछा जा रहा है और आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे हो। सो इट विल बी अ लिटिल बिट हैप्पियर मोमेंट फॉर यू। लेकिन अगर ये सवाल आपके लिए इजी है तो बाकी लोगों के लिए भी इजी है। इसलिए हो सकता है कि एज कंपेयर टू 2023 दिस ईयर कट ऑफ विल बी अ लिटिल बिट हाई वन। तो लिटिल बिट हाई वन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 95 के अराउंड ये कट ऑफ जा सकता है। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। मुझे अभी तक हमने वो डिटेल वाला एनालिसिस नहीं किया है। जब हम वो करेंगे तब 2-3 दिन के बाद जब ये प्रॉपर आंसर की आएगी और यूपीएससी के आंसर की और सारे क्लासेस वालों के आंसर की, इसमें बहुत ही फर्क होता है। फिर आप बोलेंगे कि सर ये प्रेडिक्शन क्यों? तो प्रेडिक्शन इसलिए है कि जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, कि हमारे जो भी हमारे टीचर्स लोग रहेंगे या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब बच्चों से बात करते हैं तो हमें एक अंदाजा आता है कि इस टाइप का पेपर था और जो कट ऑफ है तो ये हो सकता है। अब ये किस लिए होता है? जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। जैसे कि अगर आप 90 to 95 के बीच में अगर हो तो आपके लिए एक पॉजिटिव ये एनर्जी रहेगी, या फिर आपके लिए एक पॉजिटिव वे रहेगा कि चलो हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन अभी इस बार हम जो है वो अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। प्रेडिक्शन हम इसलिए भी निकालते हैं ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपका बहुत ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन है। अगर आपका स्कोर 80 या फिर इसके आसपास भी है तो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप मतलब 70 के नीचे हो या फिर आप बोलोगे कि सर हमारा उतना तो कट ऑफ है भी नहीं, तो क्या हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें या नहीं करें? तो मैं बोलता हूं कि देखो दोस्तों, जिनका भी यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा लो है, ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है कि उन सभी स्टूडेंट्स ने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको मेंस देनी ही है। अगर आप दिसंबर तक मतलब अगस्त सितंबर में अगर आप मेंस दे रहे हो तो उसके लिए फिर हमारा जो क्रैश कोर्स रहेगा, जैसे शून्य आईएएस के ऊपर ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज है, या फिर हमारे क्रैश कोर्स विजडम आईएएस के ऊपर अगर आप पुणे में हो, महाराष्ट्र में हो, तो आपको एक रिवीजन क्लास जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे। तो आप यहाँ से वेबसाइट से हमारे नंबर ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो हमारा जो बैच है ब्रह्मास्त्र, हमारा जो मॉड्यूल है जहां पे हम 35 टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराते हैं। तो ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हो, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कराना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमसे संपर्क करिए और हम जो वो आपका मेंस का प्रिपरेशन है वो पूरा करा के लेंगे। सो दैट विल बी हेल्पफुल टू योर अपकमिंग एग्जाम एज वेल। एट द सेम टाइम आपका मेंस भी कवर हो जाएगा और नवंबर दिसंबर से आप शिफ्ट भी हो सकते हो प्रीलिम्स के लिए। तो यही था कि कट ऑफ क्या जा सकता है, थोड़ा सा प्रेडिक्शन है। और ऑल द बेस्ट। अगर आपका अच्छा एग्जाम अच्छा गया है तो वो बेटर है, नहीं भी गया है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले साल के लिए अभी से प्रिपरेशन करें, अभी और सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।